Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to teach you past indefinite tense. Past indefinite tense को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि past indefinite को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो past indefinite tense को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यदि वाक्य की क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ए, था, थी, या था, ते थे, ती थी अथवा सका, सकी, सके शब्द आदि आए तो हम उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमें V2 लर्न होना चाहिए। V2 मीन्स होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से बना सकेंगे। तो आप सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को लर्न कर लीजिए। ओके, तो अब हम चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी जो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर है, सुमन फूल तोड़ी। ठीक है, वर्ब के अंत में जो आया है तोड़ी। ठीक है, इसका मतलब ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा सुमन। अब यहाँ पर जो होगा तोड़ी, यानी V2 हो जाएगा तोड़ी। तो तोड़ने का अंग्रेजी होता है प्लग, प्लग का सेकंड फॉर्म होता है प्लग्ड। सुमन प्लग्ड द फ्लावर। ठीक है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट सेंटेंस। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह घर गया। वह घर गया, यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो जाएगा वह हो जाएगा, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही वेंट टू हाउस। ठीक है, ही वेंट टू हाउस। वेंट जो है वो का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, तुम मुझे हिंदी पढ़ाते थे। यहाँ पे भी थे लास्ट में आया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम तुम लिखेंगे, तुम की अंग्रेजी होगा यू। अब यू के बाद में हमको चाहिए वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पढ़ाना जो वर्ब हो जाएगा, और ये जो वर्ब हो जाएगा टीच, तो टीच का हो जाएगा टॉट। टॉट जो होगा सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, यू टॉट मी हिंदी। ठीक है, यू टॉट मी हिंदी, यानी तुम मुझे हिंदी पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल देखें कि ये जो है हमारा फर्स्ट रूल है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल हमने अभी फॉर्म किया है। और अब हम पढ़ेंगे तो सेकंड होगा, यानी जो वाक्य दिया होगा उसमें हम सका, सकी यूज करेंगे। जैसे वह घर जा सका, तुम अपनी पुस्तक पढ़ सके। ठीक है, तो वाक्य के अंत में सका, सकी ये भी आता है, तो भी हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कुड लगाएंगे, उसके बाद V2 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ सके। ठीक है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ सके, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ लिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, उसके बाद में कुड लगेगा। अब कुड हो गया, उसके बाद में V1 हम लगाएंगे, तो पढ़ना होगा, पढ़ने की अंग्रेजी होगी रीड। यू कुड रीड। अब अपनी होगा, तो यहाँ पे योर हो जाएगा, योर बुक। ठीक है, जब हम कुड यूज करते हैं तो V1 लगाएंगे, इसके पहले हम लगाए थे V2, लेकिन जब हम कुड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लगाएंगे, क्योंकि कुड जो है ये हमारा पास्ट टेंस में आता है, इसकी वजह से हम V1 लगाएंगे।
ठीक है। एक और हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। वह मधुर गीत गा सके, ठीक है। वह मधुर गीत गा सके, तो वह के लिए जो बनेगा सबसे पहले सखी है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि सखी अगर आया है, लड़की है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे शी के बाद में कुड होगा, शी कुड। अब गा सके, शी कुड सिंग मधुर गीत, तो मधुर गीत के लिए हो जाएगा स्वीट सॉन्ग, ठीक है। यानी हमारा जो सेंटेंस बना है सी कुड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यदि वाक्य में सका सकी आए तो हम कुड लगाएंगे और कुड के साथ हम V1 लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमको V1 कब लगाना है और V2 कब लगाना है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से फॉर्म किए हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा इसके बारे में हम जान लें। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें नॉट लगा होगा, ठीक है। नॉट के साथ डिड यूज किया होगा। डिड हम इसमें इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, हम दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम चले देखते हैं कि जो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम सेंटेंस में डिड लगाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुमने हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर यू, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू। अब यू के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड फिर नॉट, यू डिड नॉट। अब हमको चाहिए V1, तो V1 के लिए दिया होगा, तो यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा ये नंबर 1 का था, ये 2 है। तुम लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है। यहाँ सेंटेंस क्या बन रहा है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब यहाँ पर जो होगा लड़कों, लड़के जो हो जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे द बॉयज, उसके बाद में हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद में V1 चाहिए। अब यहाँ पर हमारा V1 क्या हो जाएगा, याद करने का अंग्रेजी होता है लर्न, ठीक है। द बॉयज डिड नॉट लर्न। अब यहाँ पर है अपना, तो यहाँ बॉयज है इसलिए हम लगाएंगे देयर, लर्न देयर लेसन, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। यानी ये जो हमारा है रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में हम डिड नॉट को लगाए हैं। अब जो हमारा होगा रूल नंबर 2 होगा, तो रूल नंबर 2 में हम देखते हैं कि हम किस तरह से रूल नंबर 2 को फॉर्म करते हैं। यानी रूल नंबर 2 जो होगा उसमें सका यूज होता है, तो सका के साथ नॉट लगेगा। अब कुड नॉट जो होगा यहाँ पर हम यूज करेंगे रूल नंबर 2 में, ठीक है। तो रूल नंबर 2 जो होगा इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हमारा हो जाएगा कुड के बाद नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह अपने घर न जा सका,
ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, वह अपने घर न जा सका। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हो जाएगा वह, सका है तो लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही लगाएंगे, ही कुड, कुड के बाद नॉट लगेगा, ही कुड नॉट। अब कुड नॉट के बाद में हमारा V1 होगा, तो V1 के लिए होगा जा, ही कुड नॉट, जाने का अंग्रेजी गो हो जाएगा। ही कुड नॉट गो टू हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हिज हम इसलिए लगाए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था, इसलिए हमारा ही से हिज हो गया है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम अपनी पुस्तक न पढ़ सके। ठीक है, तुम अपनी पुस्तक न पढ़ सके। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के बाद में कुड, कुड के बाद नॉट लगेगा, यू कुड नॉट। अब इसके बाद में V1, तो यहाँ पर पढ़ना हो जाएगा रीड, यू कुड नॉट रीड। अपनी है तो यू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम योर यूज करेंगे, यू कुड नॉट रीड योर बुक, पुस्तक बुक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर वाक्य के अंत में सका, सकी, सके शब्द आता है और इसके साथ नॉट लगा होता है, तो हम किस तरह से फॉर्म करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि हम जो सेंटेंस है कैसे हमने, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, कोड लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हम पढ़े अभी रूल नंबर 2 था, कुड नॉट लगा करके जो नेगेटिव सेंटेंस बना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल को पढ़ेंगे। तो जो थर्ड रूल होता है उसमें वो है कभी नहीं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे नेवर। नेवर अगर सेंटेंस में लगा हो तो हम डिड नॉट नहीं लगाते हैं, बल्कि डिड नॉट के बजाय हम नेवर यूज़ करते हैं। अगर नेवर लगा हो तो हम V2 यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमको लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, वह कभी नहीं स्कूल गया। ठीक है, वह कभी नहीं स्कूल गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा ही। अब ही के बाद में हो जाएगा नेवर, ही नेवर। अब गया होगा यानी V2 होगा, ही नेवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से हम सारा सेंटेंस बनेगा, ही नेवर वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे भाई, मेरा भाई क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। माई ब्रदर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे नेवर, नेवर। अब हमें चाहिए V2, तो बोलना, यहाँ पे बोला जो होगा ये वर्ब हो जाएगा, तो ये बोला का टेल का टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर नेवर टोल्ड लाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, माई ब्रदर नेवर टोल्ड लाई। ये हमारा जो है, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो हम नेवर लगाएंगे। जब हम नेवर लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और इस सेंटेंस में डिड नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम कुछ जो इसके रूल्स हैं उसके बारे में जान लें। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें वाक्य के पहले क्या हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड से यूज करेंगे, और यदि क्या, क्यों, कब, कैसे अगर ये सब बीच में आता है वाक्य के तो हम सबसे पहले क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी लिखेंगे। इस तरह से हम बाकी सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पहले अगर होगा तो हमारा जो होगा किस तरह से फार्मूला होगा। तो सबसे पहले जो
अगर क्या है तो हमारा फार्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। क्या उसने मुझे एक कलम दिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेशन मार्क जो है लगाएंगे। हमारा सेंटेंस है क्या उसने मुझे एक कलम दिया, तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। अब ये जो डिड लगेगा पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी में डिड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिड लगाया। अब डिड के बाद हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा उसने। अब उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही, डिड ही। अब उसके बाद में V1, तो V1 हो जाएगा गिव मी अ पेन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मी अ पेन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो हो जाएगा हमारा ही डिड ही गिव मी अ पेन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो बनाएंगे सेंटेंस को, डिड ही गिव मी अ पेन। अब एक और इस तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। क्या तुमने उससे पीटा। ठीक है, क्या तुमने उसे पीटा, तो हम सबसे पहले हमारा डिड हो जाएगा, डिड। सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने, तो तुमने के लिए यू हो जाएगा, डिड यू बीट। अब यहाँ पर उसे है तो उसे के लिए हो जाएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिड लगाए हैं। डिड क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा पहले क्या आया है दोनों सेंटेंस में, तो हम इस तरह से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा करके यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूल होगा वो हमारा नेक्स्ट रूल क्या होगा। तो नेक्स्ट रूल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। अब यहाँ पर जो डिड न हो करके सबसे पहले क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी होगी। तो इसमें जो होगा, इसका जो फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला में सबसे पहले जो WH फैमिली होता है हम उसको राइट करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर हो जाएगा WH फैमिली प्लस डिड, यानी अब उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर डिड और WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला हो गया, तो हम एक ले लेते हैं। उसने तुम्हें क्यों पीटा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, उसने तुम्हें क्यों पीटा। तो उसने की अंग्रेजी हो जाएगी, सबसे पहले हम यहाँ पर जो होगा क्यों पे ध्यान देंगे कि जो क्यों आया है ये क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे यहाँ पर। तो क्यों के लिए हो जाएगा वाई, वाई के बाद में हम लगाएंगे डिड, वाई डिड। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने के लिए ही हो जाएगा। वाई डिड ही बीट यू। ठीक है, वाई डिड ही बीट यू, यानी उसने तुम्हें क्यों पीटा, वाई डिड ही बीट यू। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। वह घर कब गई। ठीक है, वह घर कब गई। अब यहाँ पर हमारा जो कब है ये है हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होता है वो है यानी कब। तो सबसे पहले कब की हम अंग्रेजी लगाएंगे, तो कब के लिए हो जाएगा वैन। वैन के बाद में हमारा डिड हो जाएगा, वैन डिड।
अब डिड के बाद में हमें सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के लिए वह होगा, गई है लड़की है इसलिए यहाँ पे शी हो जाएगा। Where did she, अब गई का अंग्रेजी होगा तो गई के लिए हो जाएगा गो। Where did she go, कहाँ गई, घर, तो क्या हो जाएगा टू हाउस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 जो हमने पढ़ा है इसमें क्या था, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो अब ये जो है जो वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर गिवन और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 2 को पढ़ा है। अब हम अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें होगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज। ठीक है, यदि हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज अगर ये वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम इनसे संबंधित नाउन्स को लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन और फिर ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो फार्मूला हमारा होगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज अगर आता है तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम नाउन लगाएंगे, नाउन के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोडक्शन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, उसने कितना दूध पिया। ठीक है, अब उसने कितना दूध पिया तो सबसे पहले जो हाउ मच और हाउ मेनी है वो कहाँ लगेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि नाउन काउंटेबल होगा तो हम हाउ मेनी लगाएंगे, अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वहाँ पर हम हाउ मच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसने कितना दूध पिया, दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच। तो जो हमारा सेंटेंस होगा यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच। अब हाउ मच के बाद में हमको चाहिए नाउन, तो नाउन यहाँ पर दूध हो जाएगा, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद में हम डिड यूज करेंगे, हाउ मच मिल्क डिड, उसने दिया है तो उसने पिया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुमने कितना आम खाया। तो तुमने कितना आम खाया, तो ये कितना आम जो है काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगोज, मैंगोज हो गया। उसके बाद में हम डिड यूज करेंगे, हाउ मेनी मैंगोज, नाउन हमारा मैंगो है, उसके बाद में हम डिड लगाएंगे, डिड के बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा, तो तुमने, यहाँ पर तुमने सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यू, हाउ मेनी मैंगोज डिड यू। अब खाया के लिए हमारा हो जाएगा ईट यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी मैंगोज डिड यू ईट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी आया है तो कौन सी के लिए हम लगाएंगे विच। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा, यहाँ पर हम लगाएंगे विच, तो सेंटेंस होगा विच, विच के बाद में बुक, बुक जो है नाउन है, विच बुक। अब इसके बाद में बुक के बाद में हो जाएगा डिड, विच बुक डिड, वह कौन सी पुस्तक पढ़ी, पढ़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो विच बुक डिड, डिड के बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा, तो पढ़ी है तो पढ़ी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा शी, विच बुक डिड शी रीड। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड वाला सेंटेंस को बनाए। नेक्स्ट है वह किसका घर खरीदा, यानी वह किसका, जब किसका होता है तो हम हुज यूज करते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम हुज, तो यहाँ पर हो जाएगा हुज, हुज। अब हुज के बाद में हाउस हो जाएगा, घर जो है हमारा नाउन है, तो यहाँ पर हाउस हो जाएगा हुज हाउस, उसके बाद में डिड। अब वह खरीदा, खरीदा ही हो जाएगा क्योंकि लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही, हुज हाउस डिड ही, सब जो वर्ब हो जाएगा यहाँ पर बाय हो जाएगा। ठीक है, हुज हाउस डिड ही बाय।
हुज हाउस डिड ही बाई। इस तरह से हम यदि वाक्य के बीच में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज अगर आता है तो हम इसको सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अब जो होगा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें लगा रहता है कौन। ठीक है, जब कौन ही कर्ता का कार्य करता हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी को हम लिखेंगे और उसके बाद हम जो होगा कौन के बाद जो आएगा सब्जेक्ट या अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होगा जो सब्जेक्ट हम मतलब जो हम बनाएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो। तो जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हम किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, कौन के बाद में यहाँ पर V2 हो जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन की अंग्रेजी के लिए हु हो जाएगा और हु के बाद में V2 हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाया। ठीक है, हमारा सेंटेंस है तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाया। तो तुम्हें के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हें के लिए यू लगाएंगे तो हम पहले लगाएंगे कौन। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, कौन। तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु। अब हु के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर V2, हु taught you English। ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कौन ही कर्ता का कार्य करेगा। तो जो कौन होगा तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे हु, उसके बाद में V2 और उसके बाद में क्या हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी होता है और उसमें नेगेटिव भी होता है, यानी कि दोनों ही टाइप का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों ही उसमें नॉट भी लगा होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा फार्मूला होगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो WH फैमिली होगा उसको हम राइट करेंगे, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे अगर आया है तो सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे। उसके बाद में डिड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। ये जो क्यों है, क्यों आया है बीच में, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी होगा वाई के बाद हम डिड लगाएंगे, वाई डिड। अब सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने तो यू हो जाएगा, वाई डिड यू। उसके बाद नॉट, अब नॉट के बाद में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड यू नॉट रीड। पढ़ा है यहाँ पे इसलिए हम रीड लगाएंगे, वाई डिड यू नॉट रीड। अब क्या हो गया, क्या नहीं पढ़ा, अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डिड यू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना है। नेक्स्ट है वह बाजार क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई डिड। अब वाई डिड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। बाजार के लिए होगा मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यानी ये जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़े हैं और इसमें मैंने सारा रूल्स को बताया है कि हम किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो अगर आप इसको अगर देखते हैं तो मैं ये
गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही जल्द आ जाएगा और एकदम आप परफेक्ट हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। तो अब मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ आपको, तो मेरा लाइक और शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।